बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मौज़िज़ सामाइन, अल्लाह ताला ने अपने बंदे को जिस तरीके से भी तख्लीक किया है, इसे इस पर हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। ये ना देखें रंग गोरा है या काला, खूबसूरत है या बदसूरत, कद छोटा है या बड़ा, ये सब रब की इनायत है। इस पर नाशुक्री के अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक छोटे कद वाले शख्स का वाक़या बताते हैं, जो कद में तो छोटा था मगर दिल का बहुत बड़ा था और अपने वक्त का शहजादा भी था। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक शहजादे के मुतालिक सुना था कि इसका कद भी छोटा था और शक्ल सूरत भी कोई माकूल नहीं थी, मगर इस शहजादे के दूसरे भाई कद में लंबे और बहुत खूबसूरत भी थे। एक मर्तबा बादशाह ने इसे यानी अपने बेटे को नापसंदीदगी और हिकारत की नज़र से देखा। शहजादा तो इस बात को समझ गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे जहानत भी बला की अता फरमाई थी, और अपने वालिद साहब से कुछ कहने लगा, ऐ अब्बा जान, अगर छोटे कद वाला अक्लमंद है तो वो लंबे कद वाले बेवकूफ़ से बेहतर है। आगे अपने वालिद को मिसालें देकर समझाने लगा कि बकरी पाक है, बेशक छोटी है, मगर हाथी जो है बड़े जिस्म वाला है, लेकिन नापाक और मुर्दार है। और आगे कहने लगा, कोहे तूर पहाड़ जो है वो ज़मीन के पहाड़ों में बेशक छोटा है, हिमालय जैसा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ कोहे तूर की कदर सब पहाड़ों से ज़्यादा है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपने अनवारात की तजल्लियात जो हैं वो कोहे तूर पर बरसाई थीं। जो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मुझे अपने दीदार का शर्फ नसीब फरमा दे, मैं देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे कलीम, तू मुझे नहीं देख सकता। अल्लाह ताला आगे से फरमाते हैं कि इस पहाड़ की तरफ देखो, अगर ये अपनी जगह पर ठहरा रहा तो फिर मुमकिन है तुम मुझे देख लो। जब अल्लाह ताला ने अपने अनवारात की तजल्लियात इस पहाड़ पर नाजिल फरमाई तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। तो कोहे तूर पहाड़ बेशक छोटा है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ इसकी कदर ज्यादा है। शहजादे का वालिद इसकी बात सुनकर हंस पड़ा, मगर दूसरे वज़राए मुमलिकत ने इस शहजादे की बातों को बहुत पसंद किया। मगर दूसरे शहजादे जो छोटे शहजादे के भाई थे, दिली सदमा हुआ। एक मर्तबा इसी बादशाह के दौर में बादशाह के दुश्मन ने सर उठा लिया, तो दोनों तरफ से लश्कर आमने सामने हो गए और आपस में जंग का इरादा कर लिया। तो सबसे पहले जो मैदान में उतरा वो यही छोटे कद वाला शख्स था, शहजादा था, और कहने लगा, मैं वो नहीं हूं जो लड़ाई के दिन तुम मेरी पुश्त देखोगे, बल्कि मैं वो हूं जो तुम खाक और खून में मेरा सर देखोगे। क्योंकि लड़ाई के दिन जो जंग करता है वो अपने खून से खेलता है, और जो भागता है वो अपने पूरे लश्कर का खून बहाता है। ये बात कहकर शहजादा दुश्मनों पर टूट पड़ा और तजुर्बेकार सिपाहियों को कत्ल कर दिया। तो उस वक्त बाप के सामने आया और गर्दन झुकाकर एहतरामन खड़ा हो गया और कहने लगा, ऐ अब्बू, आपको मेरा जिस्म कमज़ोर लगता है, कहीं मोटापे को हुनर ना समझ लेना, इसलिए कि पतली कमर वाला घोड़ा लड़ाई के दिन काम आता है, ना कि बहुत बड़ा बैल। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि दुश्मन के सिपाही ज़्यादा थे, मगर छोटे शहजादे का लश्कर कम था।
اور शहजादे के लश्कर में से कुछ लोगों ने भागने की भी कोशिश की, मगर शहजादा नारा लगाकर कहने लगा, बहादुरों, कोशिश करो, हरगिज औरतों का जामा न बनो और औरतों वाली चूड़ियां ना पहनो, मर्द बनो और आगे बढ़कर लड़ो। इस तरह लश्कर में से एक जमात में बहादुरी आ गई और दुश्मन के लश्कर पर हमला कर दिया, और दुश्मनों पर अल्लाह ताला ने छोटे शहजादे को फतह नसीब फरमाई। जब बादशाह ने ये सब देखा तो अपने शहजादे को बोसा दिया और गले लगाया और इस पर तवज्जो फरमाने लगा, यहाँ तक कि इसे अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया। इस तरह इनके भाई इससे हसद करने लगे। नफरत यहाँ तक पहुंची कि बड़े भाइयों ने छोटे भाई के खाने में जहर मिला दिया, मगर शहजादे की बहन ने खिड़की में से देख लिया, क्योंकि कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। बहन ने भाई को इशारा कर दिया। चूंकि शहजादा बहुत ज़हीन था, समझ गया कि खाने में जहर है और खाने से हाथ खींच लिया। कहने लगा, ये नामुमकिन बात है कि हुनरमंद मर जाएं और बेवकूफ़ इनकी जगह संभाल लें, इसलिए कि उल्लू के साए में कोई आना पसंद नहीं करता। अगरचे हुमा दुनिया से नापैद हो चुका है। हुमा वो परिंदा है, कहते हैं, जिस कर के सर पर बैठ जाए या सर से गुजर जाए तो उसे बादशाहत नसीब हो जाती है। बहरहाल लोगों ने जहर वाला किस्सा शहजादे के बाप को बताया और फिर भाइयों को बुलाया गया और इन्हें मुनासिब सज़ा दी गई। इस तरह मुल्क के अतराफ में से हर एक के लिए इसकी पसंद के मुताबिक हिस्सा मुकर्रर किया गया और ये फितना ख़त्म हो गया। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 10 फ़कीर एक कमली में सो सकते हैं और 2 बादशाह एक विलायत में नहीं रह सकते, इसलिए कि मर्द खुदा अगर आधी रोटी खाता है तो दूसरी आधी फ़कीरों पर खर्च कर देता है, और बादशाह एक विलायत की हुकूमत हासिल कर लेता है तो उसी तरह दूसरी विलायत की फ़िक्र में लगा रहता है। ये भी इसलिए नसीहत है कि दुनिया के अंदर हिर्स और लालच करोगे या हसद, कीना और बुग़्ज़ रखोगे तो इसका फ़ायदा नहीं। आपस में प्यार और मोहब्बत से रहो, क्योंकि कद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब रब की बनाई हुई चीज़ है। वो जिसे चाहता है, जैसा चाहता है, तख्लीक फरमा देता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।